और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला अभी छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। प्रदेश में 14 और ट्रेनों को रद्द किया गया। कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश के पुणे, गुजरात, पश्चिम बंगाल जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। बिलासपुर जोन के खड़गपुर रेल मंडल के सांकराइल संतारा गाछी लिंक लाइन को आंदुल स्टेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की जो रद्द होने का सिलसिला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर जहां प्रदेश में 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं, इसके अलावा कई सारे ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा है। चुनाव के पहले भी हमने देखा कि रेल यातायात को लेकर दोनों ही पार्टियों के द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर से उठाया गया, लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं उसके बाद में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो सिलसिला शुरू से चलता आ रहा था ट्रेनों के रद्द होने का या परिवर्तन का या समय में बदलाव का, वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, ये लंबे समय से छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये ट्रेनों को लेकर समस्या जो है वो बनी हुई है। एक बार फिर जो है वो कुछ 14 ट्रेनें जो है वो रद्द होने की बात यहाँ पर सामने आई हैं, जिसमें बता दूं कि बिलासपुर जोन के जो खड़गपुर रेल मंडल है उसको आदुल स्टेशन से जोड़ने का इस बार कारण बताया गया है कि इस कारण से जो है वो 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। 14 ट्रेनें हैं जो रद्द रहेंगी। मैं बता दूं कि चुनाव से पहले भी ट्रेन को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो था वो सामने आया था, क्योंकि मैं बता दूं पिछले 14 से 15 महीनों के अंदर करीब 25,000 ट्रेनें हैं, या तो वो रद्द हुई हैं या तो वो 15 से 20 घंटे जो है वो डिले हुई हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा जो मैं बता दूं वहां पे कि इतनी ज्यादा जो ट्रेनें हैं 15-16 महीनों के अंदर वो रद्द होना अपने आप में एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिर क्या कारण है कि इतने ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो रही हैं। अलग अलग कारण हर बार बताए जाते हैं कि इन वजहों से यहाँ पर ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लेकिन कोई एक पुख्ता जो है वो कारण कोई भी अधिकारी जो है, कोई भी मंत्री जो है इस पर खुलकर बात नहीं करता कि क्या कारण है। अगर मालगाड़ियों को वहां पर अनुमति दी जा सकती है तो फिर पैसेंजर ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा है? अगर मालगाड़ी वहां पर अगर चालू है, उसी मार्ग से अगर मालगाड़ी गुजर सकती है तो फिर पैसेंजर ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस सवाल उठा रही थी। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो अब ये देखना होगा कि इसे जो विपक्ष है वो कहां तक लेकर जाता है। इसमें कितने सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो ट्रेन की समस्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और इन सब का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, वाकई। और जो आप जानकारी दे रहे हैं कि जनता हो या फिर विपक्षी पार्टी हो लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई आई है, लेकिन एक सवाल जो अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता को कब तक इस समस्या से और जूझना पड़ेगा, कब उन्हें इस समस्या से निराकरण मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार रेल यातायात को लेकर एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में अक्सर ही रहा है, और ऐसे में जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब एक साथ कई सारी ट्रेनें रद्द की जाती हैं तो यातायात में जहां सुविधा जनता को होती है, और शुरुआत से ये एक बड़ा मुद्दा रेल यातायात को लेकर जरूर रहा है, चाहे विपक्षी पार्टी हो या जनता हो। कई बार प्रदर्शन किए गए, कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके अलावा आंदोलन भी कई बार किए गए हैं, लेकिन ये समस्या जिसकी तस बनी हुई है। चुनाव के पहले भी तमाम जो वादे थे पार्टियों के द्वारा किए गए थे,
रेल यातायात जो कि एक विकट समस्या इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, समस्या से निपटने के समाधान के जो दावे हैं वो पार्टी के द्वारा तो चुनाव से पहले किए गए थे, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद में ये समस्या जस की तस बनी हुई है। और इसी क्रम में जहां एक बार फिर से कई सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, लगभग 14 के क्रम की ये संख्या जो कि जिन्हें ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा कई सारी ट्रेनें ऐसी भी हैं